तुलसीदास के राम दूसरे थे क्या तुलसीदास के राम दूसरे हैं, इसके राम दूसरे हैं? कि राम एक है। लेकिन तुलसीदास की भक्ति से राम इतने प्रसन्न थे कि जब कहा तुलसीदास के राम बचाओ, तो उसकी भक्ति से उस राम को बचाने को आना पड़ा। कि राम के नाम की महिमा है, राम के नाम का महत्व संसार में बहुत है। जैसी भवानी ने सुना कि भगवान शंकर उठ गए हैं, भगवान शंकर की कीर्तनों को सुनते भगवान के पास आई, शिव जी को प्रणाम किया। शिव ने अपने सामने आसन दिया, आसन पर बिठाया और सती महारानी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। उसी समय संसार में क्या हुआ था, भगवान ब्रह्मा ने अपने बेटे दक्ष को प्रजापति बनाया। ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को बनाया। दक्ष सती के पिता थे। प्रजापति घोषित किया, इसने एक सम्मान समारोह बुलाया, सबको बुलाया सम्मान समारोह में। जितने देवता थे, जितने देव थे, देवियां थी, सबको सम्मान समारोह में बुलाया। सारे देव पधारे। नाही को अस जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको पद मिल जाए ना, उसमें प्रभुता आ जाती है, अभिमान आ जाता है। जहाँ पद पे बैठ जाए कि वो मद में चूर हो जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं कि जो पद पे बैठने के बाद जिसको मद ना आ जाए। कहीं ना कहीं उसको मद आ जाता, पद का मद आ जाता है। और अभिमान और मद अच्छे अच्छे को गिरा देता है। अभिमान मद अच्छे अच्छे को गिरा देता है। ये प्रसाद है, पद सबको मिलता रहता कभी ना कभी, लेकिन इसका दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। प्रजापति को जहां घोषित किया, इसने सबको बुलाया। सारे देव पधारे। जैसे राजा प्रजापति ने अपनी सभा में प्रवेश किया, तो जितने देव वृंद थे, जितने देवता थे, उस प्रजापति को देखते सब खड़े हो गए, सबके सब खड़े हो गए। लेकिन उस सभा में 3 लोग थे जो बैठे रहे, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। ये तीनों बैठे रहे, तीनों नहीं उठे, तीनों बैठे रहे, सब खड़े हो गए। प्रजापति दक्ष ने देखा कि 3 बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी को देखकर सोचता कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, पिता थे इसके, कहा कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। विष्णु जी को देखा, कहा कोई बात नहीं, ये मेरे इष्ट हैं। पर शंकर जी पे दृष्टि पड़ी तो कहता अरे राम राम, ये तो मेरा दामाद है, दामाद है मेरा, और दामाद होगा घर का, ये अरे जमाई होगा घर का। अरे यहाँ तो मैं प्रजापति हूँ, यहाँ तो राजा हूँ मैं, और देखो उम्र की राजा को देखकर भी खड़ा नहीं होता। तुरंत अपने सिंहासन पर जाकर बैठा, और सिंहासन पर जैसे ही बैठा और जाते ही बोल पड़ा, भाई सुनो, सभ्य लोगों की सभा में असभ्य लोगों को नहीं आना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हमें असभ्य कौन आ जाए भाई। जबकि प्रजापति का भाषण सबसे आखिरी में होता है, जो राजा होता है ना मेन, उसका भाषण सबसे आखिरी में होता है। पर आज पहली बार हुआ कि राजा बैठते ही बोल पड़े कि सभ्य लोगों की सभा में असभ्य को नहीं आना चाहिए। तो हमें असभ्य कौन आ गया, हमें कौन असभ्य है? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इतने में प्रजापति दक्ष बोला, अरे भाई क्या देखा, दिखता नहीं? शंकरम ते असभ्यम च शंकरमते परम गतः। अरे ये शंकर असभ्य है, इसको न रहने का भान, न उड़ने का भान, न पहनने का भान, दिन भर भान के नशे में रहता, न रहने की जगह इसके पास। ये शंकर असभ्य है। और सुनो, हमारे जैसे सभ्य लोगों की सभा में ऐसे असभ्य को नहीं आना चाहिए। शंकर असभ्य है। नंदी खड़े हो गए, ए दक्ष, खबरदार, हमारे स्वामी को शब्द भी कहा था। भगवान शंकर ने आदेश दिया, नंदी बैठ जाओ। ससुराल में सबको गाली सुननी पड़ती है, ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है, पूरी होती शादियों में गाली होती है। बस फर्क इतना है कि लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं, और गाली तो सबको सुननी पड़ती है। लोग शादी में सुनते हैं, शादी के बाद सुन रहे हैं। नंदी को आदेश नहीं मिला, नंदी बैठ गए।
पर दक्ष फिर भी नहीं रुका, अब सब कहता चला गया, अरे नर है नमते महागतवा शंकरम असभिन। अरे ये शंकर तो बैठाने योग्य भी नहीं है, इसको न रहने का भान, पहाड़ों पर रहता है, रहने का घर नहीं है, दिन भर भांग के रस्ते में रहता है, न पहनने का भान, दिन भर भभूत लपटे घुमा रहता है। और मैं दक्ष प्रजापति इस शंकर को श्राप देता हूं कि आज से शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देंगे। ये प्रजापति ने श्राप दिया शंकर को कि मैं शंकर को श्राप देता हूं कि शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देंगे। अब नंदी से रहा नहीं गया, नंदी खड़े, ए दक्ष तुझे राजा क्या बना दिया? तो अभिमान में इतना चूर हो गया कि हमारे भोले बाबा को आप सबसे कहता है, अरे इनकी भ्रकुटी तिरछी हो जाए ना, इनकी भ्रकुटी तिरछी हो जाए, ये संसार जलमग्न हो जाता है, ये संसार प्रलयमान हो जाता है। जानता है